हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 10.4 का। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन चलो पढ़ते हैं पहले। लिखा है सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। थ्री बॉयज़ मतलब एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, जिसका रेडियस 20 मीटर है। देखो मैंने एक सर्कल बना दिया है और इसका रेडियस कितना है, 20 मीटर का है। तीन लड़के हैं, थ्री बॉयज़, अंकुर, सईद एंड डेविड। तो अंकुर के लिए मैंने कैपिटल ए लिया है, सईद के लिए कैपिटल एस एंड डेविड के लिए कैपिटल डी यहाँ पर लिया है फिगर में। ओके, ये तीनों जो बैठे हैं इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं उसके बाउंड्री पे। देखो बाउंड्री पे बैठे हैं तीनों और इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। तो ए से लेके एस की जो अंकुर और सईद की जो दूरी है जो होगा, एस और डी का भी, सईद और डेविड का भी वही होगा और अंकुर और डेविड का भी सेम होगा। तो उनका जो डिस्टेंस है उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो हमको पता है डिस्टेंस इक्वल है। तो अगर मैंने अंकुर और सईद का डिस्टेंस को एक्स माना है तो बाकियों का भी क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि सबका इक्वल है। फिर क्या क्वेश्चन बोला है, ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक इच अदर फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो यहाँ पे बोला गया है कि सबके हाथ में एक क्या है, एक टॉय फोन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, देखो, ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक इच अदर फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो ये जो स्ट्रिंग है ना, ये जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स हमें वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। एक्स की वैल्यू निकाल देंगे तो हो जाएगा कि भाई ए और एस का जो जो हाथ में पकड़े हैं जो स्ट्रिंग, इनकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोन में पकड़ा होगा उसकी जो जो थ्रेड होगा, मतलब जो स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग मतलब होता है थ्रेड, ठीक है। तो उनका डिस्टेंस हम ये वाला लाइन अगर इसके वैल्यू निकाल दें, ए और एस का डिस्टेंस, तो हमें वो स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ पता चल जाएगी। तो ए और एस का अगर वैल्यू जो हमें एक्स का वैल्यू पता चल गया तो बाकियों का भी पता चल जाएगा, क्योंकि सब इक्वल है, ठीक है। बाकियों के बीच की जो दूरी है वो भी हमें पता चल जाएगा। तो हमारा बस एम यही होना चाहिए कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और एक जो वीडियो आएगा इसके ऊपर, जो कि सिर्फ स्टेटमेंट आपको दिखाऊंगा और स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है उसको समझाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप ऐसे रफली समझो, पूरा क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इतना ये समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब इसको क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो देखो ध्यान से। तो पहले आप क्या करोगे, लेंथ यहाँ पर एक ड्रॉ करोगे। देखो इस जगह से ए से लेके एक लेंथ यहाँ पर सीधा आप ड्रॉ करो नीचे की तरफ। ओके, यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर कुछ नेमिंग ले लो, यहाँ पर ई ले लो। ओके, और बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये एक्स है आपका, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स है। ओके, अच्छा, तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है जो कि यहाँ पर से एक लाइन यहाँ पर परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, जो कि यहाँ पर क्या हुआ है, परपेंडिकुलर यहाँ पर एक बन रहा है, राइट। ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है कि मैंने एक परपेंडिकुलर सेंटर से यहाँ तक किया और यहाँ इसको मैंने, ये बच्चों आपका रेडियस है, ओ से लेकर ए क्या है, रेडियस। पहले रेडियस कर लेते हैं। ओ से ए आपका रेडियस है, ओ से एस आपका रेडियस है, और ओ से डी ये भी आपका क्या है, रेडियस है, जो कि हमें पहले से क्वेश्चन में पता है, दैट इज़ 20 मीटर। लिखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको हम 20 लिख लेते हैं। ये हमारा 20 है, ये यहाँ से ए से ओ, और ओ से एस हमारा 20 है, और ओ से डी हमारा 20 है, राइट। अच्छा, तो यहाँ सेंटर से मैंने एक परपेंडिकुलर मैंने कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पर, जो कि नीचे नीचे यहाँ पर आ रहा है इस कॉर्ड पे। एस डी हमारा कॉर्ड हो गया सर्कल का, ए और एस भी हमारा कॉर्ड है, और ए और डी भी हमारा कॉर्ड है सर्कल का, ठीक है। तो यहाँ सेंटर से एक लाइन परपेंडिकुलरली यहाँ पर नीचे लाया कर रही है इस कॉर्ड पे, एस डी पे। तो इस कॉर्ड एस डी को क्या कर देगी, वो बाइसेक्ट कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ रही है, इस कॉर्ड को वो क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी। तो यहाँ पर ये समझो कि ए सी जो हो वो बराबर होगा ई डी के साथ। तो एस से ई की दूरी जो होगी, ई से डी की दूरी सेम होगी। तो यहाँ पर एस से लेकर डी की दूरी कितनी, एक्स है। इसका मतलब एस ई क्या है, उसका आधा है, एस डी का आधा है। तो यहाँ पर एस और ई का जो मेजरमेंट होगा वो x/2 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ एक्स है ना, तो यहाँ कितना होगा, x/2। तो एस और ई की जो डिस्टेंस होगा x/2 है। उसी तरह ई और डी की जो डिस्टेंस होगी वो x/2 होगा, और टोटल आपका एस से लेकर डी एक्स है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो आपको मैं बता रहा हूँ। पहले क्या करो, ये बड़ा वाला जो है यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल, इसको कंसिडर करो। तो जो अभी हम ट्रायंगल जो कंसिडर करने वाले हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, वो बड़ा वाला ए ई एस, नेमिंग ध्यान से देखो, ए ई एस हम राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 90 है, तो इधर भी ये 90 है ना। तो ये आपका एक क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल है आपका ए ई एस। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर दो इस जगह पे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या है फॉर्मूला हमारा, कि हाइपोटेन्यूज ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, मतलब हमारा ए एस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज ये हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस इस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हम क्या कहेंगे, बेस ये है आपका एस एक्स, सॉरी एस ई है ये। तो ए सी का स्क्वायर ये आपका बेस का स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर ए और ई का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व कर दो। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे।
तो एस हमारा पता है मुझे एक्स का स्क्वायर है, एक्स ए से लेकर एस जो है वो एक्स है मेरा, तो एक्स का स्क्वायर। ए सी क्या है मेरा x/2 है, तो यहाँ पे लिखो x/2 का स्क्वायर, राइट। प्लस अब रहा ए ई, ए से लेकर ई की दूरी हमारा जो पता है वो कितना होगा बताओ। ए से ई की जो दूरी होगी, एक काम करो उसको हम कितना ले लें, देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हम उसको चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो ए ओ, यहाँ से ए से ओ कितना है 20 है, अच्छा। और यहाँ से हमने जो ड्रॉ किया ये x/2 है, ये किसकी वैल्यू हमें निकालनी है, कैसे देखो मैं बता रहा हूँ। तो ए से लेके ई हमें नहीं पता है बिल्कुल, तो ए से ई जो है उसको वैसे ही रखो, एज इट इज़ इसको वैसे ही रखो। ये आपका हो गया एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा बच्चों x²/4 हो जाएगा, प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। ए के स्क्वायर को इधर रहने दो, ये एक्स का स्क्वायर यहाँ पर जो है ना x²/4 इसको उधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा x² - x²/4, जो कि ये बराबर है ए के स्क्वायर के साथ बराबर है। तो इसको फाइनल में सीधा करके इसको ऐसे लिख दूंगा कि भाई ए का स्क्वायर जो है वो क्या है x² - x²/4 है। अब इसको चलो सॉल्व कर लो, तो एलसीएम हो गया कितना 4, यहाँ पर आपका बन जाएगा 4x² माइनस यहाँ पर हो गया, जैसे आपके यहाँ नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो अब इस सब की चीज़ आपको करना पता है पहले से। इसको अगर डिवाइड करोगे जो आंसर निकलेगा ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ 4x² निकलेगा, यहाँ से इसको सेम ही है डिनोमिनेटर और ये एलसीएम, तो हम सिर्फ x² ऊपर लिख देंगे। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपको पहले से पता है, इसको उतना डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, आप क्लास 9th के बच्चे हो। 3x²/4 हो गया, तो हमारा जो ए का स्क्वायर का जो वैल्यू निकला वो कितना है 3x²/4, ठीक है। तो मुझे सिर्फ ए का वैल्यू चाहिए, ए ई का, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा 3x²/4। अभी ध्यान से इसको समझो, अब ये जो रूट है ना, रूट दोनों पे है, 3x² पर भी रूट है और नीचे आपका 4 पे भी रूट है, तो इसका आंसर कितना होगा √3 तो वैसे ही रहेगा, और x² के ऊपर भी रूट है ना, तो वो कितना हो जाएगा सिर्फ x हो जाएगा, और नीचे ये √4 आ जाएगा आपका 2। दैट मीन्स फाइनली मुझे ए और ई का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला √3/2, यहाँ पर x मल्टीप्लाई है ऊपर साइड में, तो ये हो गया हमारा ए का वैल्यू। यहाँ तक समझ में आ गया, अच्छा। तो ए से लेके ई मुझे मिल गया, ये समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल पे आते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल पे आओ, इसका नेमिंग में लिख दूँ ताकि आपको फिगर में दिखे OES। अब हम यहाँ पर नेमिंग लेने वाले हैं OES, ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर 90 बन रहा है देखो, तो इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये आपका उसका हाइपोटेन्यूज है, तो हम क्या लिखेंगे OS का स्क्वायर, मतलब ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस हमारा क्या है AC है, तो AC का स्क्वायर प्लस अब हम लेंगे फिर OE लेंगे और OE का स्क्वायर हम ले लेंगे। तो OS मेरा कितना है 20 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 20 का स्क्वायर इक्वल टू AC मेरा कितना है, S से E मुझे पहले से पता है x/2 है मेरा, तो AC मेरा हो गया x/2, इसका स्क्वायर कर दो प्लस अब रहा OE कितना होगा ये ध्यान समझो। देखो हमें पहले से A और E की वैल्यू पता है, अच्छा ध्यान से समझने चीज़ को, जो OE होगा ना उसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि भाई AE को अगर मैं माइनस कर दूँ AO से, देखो ध्यान से यहाँ पर देखना, अगर मैं AE को माइनस कर दूँ A से लेकर E यहाँ तक है, AE से ले AE में से मैं माइनस कर दूँ AO को माइनस कर दूँ, तो क्या आपको OE मिल नहीं जाएगा। देखो तो यहाँ पर वही मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर OE ना लिख के उसका जगह लिख रहा हूँ AE माइनस OA में लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दिया, बस कुछ चेंजेस नहीं किया, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, बस OE जो लिखा हुआ नीचे उसको मैंने AE माइनस OA लिख सकता हूँ, क्योंकि AE से अगर OA को अगर हटा दोगे, इसे माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा OE बचेगा ना सिर्फ। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया वैल्यू 400 इक्वल ये आपका हो जाएगा x²/4 प्लस, अब यहाँ पर ध्यान से इसको करो, तो जो ए है मुझे वैल्यू उसका पता है √3/2 x है, मतलब √3x/2 है, आप ऐसे बोलो, तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ ए जो है वो मेरा कितना है √3x/2 माइनस OA मेरा कितना है, OA तो मेरा 20 है, रेडियस है ना मेरा, तो ये मेरा 20 है, राइट। अब इसका स्क्वायर कर दूंगा, कुछ इस तरह से होगा 400 इक्वल टू, बस सवाल बन गया। अब इसको ध्यान से देखो यहाँ पर कैसे बनेगा, अब यहाँ पर जो x² है x²/4 इसको वैसे एज इट इज़ लिखो प्लस, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, इसका यहाँ पर एलसीएम लो, एलसीएम हो गया आपका 2 एलसीएम हो गया, फिर इसको यहाँ पर वही √3x ही रहेगा ऊपर माइनस, अब इसको यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे जो आंसर है मल्टीप्लाई 40 इतना हो गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, यह क्या हो गया 400 इक्वल टू ये आपका हो गया x²/4 प्लस, अच्छा अब इसको ध्यान से देखो, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो ये इसको देखो ये जो होल स्क्वायर है इसका मतलब क्या, होल स्क्वायर ऊपर भी है, √3x - 40 इसके ऊपर भी होल स्क्वायर है,
राइट, और नीचे भी आपका होल स्क्वायर है, नीचे भी आपका मतलब नीचे भी स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर होल स्क्वायर का मतलब ऊपर भी न्यूमरेटर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है। तो इसको अगर हम तो अब यहाँ पे देखो जो भी पीछे यहाँ पर जो मैंने किया था उसको मैंने फिर से यहाँ पर एक जगह पे लिख दिया अच्छे से, वहाँ पर जगह नहीं हो रहा था। तो अब देखो यहाँ पर 400 है इक्वल टू, अब यहाँ पर हम क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया x²/4 प्लस ये a-b का होल स्क्वायर है, इसको यहाँ पर सॉल्व करो। तो a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला हमारा a का स्क्वायर, मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ फॉर्मूला, a-b का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये आपका हो गया a का स्क्वायर प्लस b मतलब कौन है 40, उसका स्क्वायर कर दो, फिर माइनस 2ab, 2 इंटू a कितना है √3x इंटू बी कितना है आपका बी है यहाँ पर 40। ठीक है, बाय यहाँ पर कितना हो गया 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 हो गया। यहाँ पर लिख देंगे 400 एज इट इज़ वैसे रहेगा। तो इसको अब चलो सॉल्व करिए, हो गया x²/4 प्लस, अब इसको ऊपर वाला सॉल्व कर, √3x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका 1600 माइनस ये कितना, पहले मल्टीप्लाई करो 40 मल्टीप्लाई टू 80, तो माइनस 80 √3 हो जाएगा x बाय कितना 4। अब यहाँ पर हो गया आपका 400 इक्वल टू, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो 4, ये आपका हो गया x का स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व कर दो, सब वैसे ही रहेगा क्योंकि देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो ऐसे ही होगा, बस इसको ऊपर न्यूमरेटर में जो भी लिखा है उसको यहाँ पर नीचे लिख दो 80 √3x। ओके, अच्छा तो ये कितना हो जाएगा 400 इक्वल टू 3x² प्लस x², ये हो जाएगा आपका 4x² प्लस ये आपका हो जाएगा 1600 माइनस 80 √3x, राइट, बाय कितना 4। अभी होल्ड यहाँ पर 4 जो डिवाइड इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ये कितना हो जाएगा, ये 1600 हो जाएगा। 1600 इक्वल टू 4x² प्लस 1600 माइनस 80 √3x। अभी प्लस 1600 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1600 ये इसको इधर ले आओ तो माइनस 1600 हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x² माइनस 80 √3x। तो ये दोनों तो कट जाएंगे। ठीक है, इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 बना, 4x² माइनस 80 √3x। ठीक है, अब इसको सीधा करके ऐसे लिख देते हैं 4x² माइनस 80 √3x इक्वल टू 0। 4x² यहाँ पर ऐसे रहा, ये माइनस 80 √3x उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 80 √3x हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 को इधर ले आओ तो x² इक्वल टू 80 √3x डिवाइड बाई कितना 4, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा आपको यहाँ पर। तो क्या फाइनली आपको यहाँ पर क्या मिला, x² इक्वल टू 20 √3x, इतना ही मिला। तो इसको हम चाहें तो x इंटू एक्स ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं, x² को इक्वल टू 20 √3x, राइट। तो सिर्फ एक ही x में इधर रखूँगा LHS में, और जो और एक जो x है ना उसको मैं उधर डिवाइड कर दूँगा, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो RHS में था कितना 20 √3x था, और इधर x डिवाइड हो गया नीचे, तो ये x कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपको x की जो वैल्यू मिली वो कितना हुआ 20 √3। तो ये हो गया आपका आंसर। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना होगा 20 √3। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर एंड होता है, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं स्टेटमेंट इसका बता दूंगा। तो ओवरऑल मैंने आपको पूरा समझा दिया क्वेश्चन, ठीक है। x की वैल्यू निकालना बता दिया कैसे निकलेगा। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।